जिनकी आंखें पूरी तरह से अंधी थीं, पर उनकी सुनाई देने की शक्ति बहुत तेज थी। एक रात रवि अपनी दादी के साथ खाना खा रहा था कि तभी दादी ने कहा, रवि, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? रवि ने ध्यान से सुना, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसने दादी से कहा, नहीं दादी, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। दादी ने फिर कहा, मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे घर के पास चल रहा है और उसके पैरों में पायल है। रवि ने फिर ध्यान से सुना और इस बार उसे भी हल्की सी पायल की झंकार सुनाई दी, पर वो आवाज बहुत दूर से आ रही थी। रवि ने सोचा कि शायद किसी गांव वाले की पायल होगी, पर यह बात थोड़ी अजीब थी क्योंकि इतनी रात को कोई बाहर क्यों होगा। अगले दिन गांव में एक और बूढ़ी औरत गायब हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले बहुत डरे हुए थे। रवि और उसकी दादी ने भी ये बात सुनी और दादी ने रवि से कहा, रवि, मुझे लग रहा है कि ये वही पायल वाली है जिसके बारे में मैं कल तुम्हें बता रही थी। ये बात सुनकर रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी हो गई। कुछ दिनों बाद पायल की झंकार और भी करीब आने लगी। एक रात रवि और उसकी दादी खाना खा रहे थे कि तभी दादी ने डरकर कहा, रवि, वो हमारे घर के पास ही है और ये पायल की झंकार बहुत ही अजीब है। दादी की बात सुनकर रवि ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे बाहर कोई नहीं दिखा, पर उसे पायल की झंकार साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज अब और भी करीब आने लगी। अचानक घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने टॉर्च जलाई और दरवाजे के पास गया। उसे दरवाजे के पास कोई नहीं दिखा, पर एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया पड़ी हुई थी जिसके पैरों में पायल थी। रवि ने उस गुड़िया को छुआ और जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, पायल की झंकार बंद हो गई। रवि ने उस गुड़िया को अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह रवि ने गांव वालों को वो गुड़िया दिखाई और गांव वालों ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये गुड़िया उस डायन की है जो बूढ़ी औरतों को उठाती है। वो डायन एक बार में ही 2 औरतों को खा जाती है और वो तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो अपनी गुड़िया वापस न ले ले। ये बात सुनकर रवि डर गया। उसने उस गुड़िया को वहीं छोड़ दिया और वापस घर आ गया। रात होते ही पायल की झंकार फिर से सुनाई देने लगी, पर इस बार वो आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। रवि ने अपनी दादी को बताया तो दादी ने कहा, रवि, अब बस एक ही रास्ता है। तुम्हें उस गुड़िया को वापस वहीं छोड़ना होगा जहां से तुमने उसे उठाया था। रवि ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने गुड़िया को छोड़ा, पायल की झंकार बंद हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। पर अगली सुबह रवि ने देखा कि उसकी दादी की साड़ी के कुछ धागे दरवाजे के पास पड़े थे। रवि ने यह देखकर समझ लिया कि डायन ने उसकी दादी को खा लिया था और वो उसकी दादी को भी उठा ले गई थी। कहा जाता है कि उस गांव में आज भी पायल की झंकार सुनाई देती है और जब भी किसी को पायल की झंकार सुनाई देती है तो उस गांव में कोई बूढ़ी औरत गायब हो जाती है।